नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ। आज मैं आपसे एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहा हूं जिसने सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक 17 साल का लड़का अपने परिचित साथियों के बुलावे पर घर से निकलता है। कुछ समय बाद उसके परिवार को खबर मिलती है कि वह अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। फिर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैलता है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन आरोपी फरार होता है और फिर पुलिस मुठभेड़ में उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हत्या किसने की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारे समाज के एक तबके के भीतर ऐसी सोच पैदा कैसे हो रही है जहां किसी इंसान की जान की कीमत इतनी कम हो जाती है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय सूर्य चौहान की निर्मम हत्या उसके जानने वाले साथियों ने ही कर दी। पुलिस के अनुसार सूर्य पर चाकू से हमला किया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में कई लोगों के नाम सामने आए और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन इस घटना को लेकर जो आरोप सामने आए उन्होंने लोगों को और अधिक विचलित किया है, परेशान किया है। कई प्रत्यक्षदर्शियों और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि बकरीद के दिन हमला करने से पहले सूर्य से कथित तौर पर पूछा गया कि क्या उसने कभी बकरे को हलाल होते देखा है। अब यह कथन जांच और अदालत की प्रक्रिया का विषय है, लेकिन यदि यह आरोप सही साबित होता है, यह बात सच साबित होती है, तो यह केवल हत्या का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह समाज में बढ़ रही हिंसक मानसिकता पर गंभीर प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, किसी भी सभ्य समाज में मतभेद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी विवाद का समाधान हत्या नहीं हो सकता। और यदि कोई युवक इतनी कम उम्र में यह सोचने लगे कि वह किसी दूसरे इंसान की जान ले सकता है, तो हमें यह बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी सोच पैदा कहाँ से हो रही है। कौन सी शिक्षा है और कौन सा माहौल है जो बच्चों को संयम नहीं बल्कि हिंसा सिखा रही है। कौन सा वातावरण है जो कानून पर भरोसा करने की बजाय हथियार उठाने को सही समझने लगा है। ये सवाल सिर्फ एक घटना से जुड़े नहीं हैं, ये सवाल पूरे समाज के भविष्य से जुड़े हैं। यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। हमारे देश में करोड़ों मुस्लिम नागरिक शांति और कानून के दायरे में जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन जब किसी अपराध में धार्मिक कट्टरता या पहचान आधारित नफरत का आरोप सामने आता है तो उस पर खुलकर चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा और संवाद ही समस्या का हल होते हैं। किसी समस्या को छिपाना, दबाना या उसे नज़रअंदाज करना उस समस्या का समाधान नहीं होता। यदि समाज के किसी हिस्से में कट्टर सोच बढ़ रही है, यदि कुछ युवाओं को यह सिखाया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के लोगों को दुश्मन की तरह देखा जाए, तो यह चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। और यह चिंता सिर्फ हिंदू समुदाय की नहीं बल्कि उन सभी भारतीयों की होनी चाहिए जो शांति और सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं। कट्टरता चाहे किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा की हो, उसका अंतिम परिणाम हिंसा ही होता है। अब बात करते हैं सूर्य के परिवार की। एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया, मीडिया के सामने उसकी पीड़ा साफ दिखाई दी। परिवार ने न्याय की मांग की। उनका दर्द, उनका आक्रोश और उनकी बेबसी देश भर के लोगों ने टीवी स्क्रीन पर देखी। किसी भी माँ के लिए अपने जवान बेटे को खोने से बड़ा दुख शायद ही कोई और है। राजनीति अपनी जगह है, सार्थक बहस अपनी जगह है, लेकिन एक परिवार का दर्द भी साथियों एक सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इस मामले के दूसरे बड़े घटनाक्रम पर। मुख्य आरोपी असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत। पुलिस का आधिकारिक बयान कहता है कि आरोपी फरार था, उस पर इनाम घोषित किया गया था और गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में असद घायल हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब इस कार्रवाई की कानूनी समीक्षा और जांच विधि निर्धारित तरीके से होगी। लोकतंत्र में हर पुलिस कार्रवाई पर सवाल पूछने का सबको अधिकार है, लेकिन साथ ही कुछ सवाल उन लोगों से भी पूछे जाने चाहिए
जो हर घटना को एक तरफा नज़र से देखने लगते हैं। अगर किसी युवक की हत्या हुई है तो उसके अधिकारों की बात कौन करेगा? अगर एक माँ ने अपना बेटा खोया है तो उसके न्याय की बात कौन करेगा? अगर कोई आरोपी फरार रहता है और पुलिस के कहे मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए हथियार उठाता है, पुलिस पर गोली चलाता है, तो उसके फैसलों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकारों की चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों की चर्चा भी उतनी जरूरी है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बात चर्चा में रही। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है, और ये संदेश है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यही कारण है कि जब यह घटना सामने आई तो लोगों की नज़र सिर्फ अपराध पर ही नहीं थी, बल्कि इस बात पर भी थी कि प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। घटना के बाद पुलिस ने बिना देर किए मुकदमा दर्ज किया, नामजद आरोपियों की तलाश शुरू हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, मुख्य आरोपी की खोज के लिए अलग अलग टीमें बनाई गईं, और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई के बारे में जो जानकारी दी वह पूरे देश के सामने है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की छवि एक ऐसे प्रशासन की बनी है जो अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने का दावा करता है। न्यायालय अपना काम करेंगे, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन कानून का डर भी हर एक समाज के लिए जरूरी होता है। जब अपराधी को यह विश्वास हो जाए कि वह अपराध करके आसानी से बच नहीं सकता, तभी कानून का सम्मान बढ़ता है, तभी अपराधी गुनाह करने से पहले 100 बार सोचता है। दोस्तों, इस घटना से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल अपराध ही नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है नफरत, कट्टरता और हिंसा की मानसिकता। जब पहचान इंसानियत से बड़ी हो जाए तब समस्या शुरू होती है। जब संवाद की जगह हथियार ले लें तब समस्या शुरू होती है। जब कानून की जगह व्यक्तिगत बदले की सोच हावी हो जाए तब समस्या शुरू होती है। और यही वह रास्ता है जो किसी भी समाज को कमजोर करता है। रुद्राष्ट्र का स्पष्ट मत है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कानून के अनुसार कठोरतम सजा मिलनी ही चाहिए। ना किसी अपराधी को उसके धर्म के कारण बचाया जाना चाहिए और ना किसी निर्दोष को उसके धर्म के कारण दोषी ठहराया जाना चाहिए। हमारी संवेदनाएं सूर्य चौहान के परिवार के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच होगी और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। यदि आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। और यदि आप राष्ट्रहित से जुड़े ऐसे ही गंभीर और तथ्य आधारित विश्लेषण देखना चाहते हैं तो रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।